बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित। सीखे गणित अभ्यास 3 का ए। पहला सवाल दिया है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका अपोजिट 19 का अपोजिट -19 है और 23 का अपोजिट -23 है और 25 का अपोजिट -25 है और 29 का अपोजिट -29 है। तो अब इसी प्रकार ये नीचे वाला में देखेंगे। 7 का अपोजिट -7, 11 का अपोजिट -11, 13 का अपोजिट कोई नहीं है, तो इस बॉक्स में -13 भरा जाएगा, -13। और 17 का अपोजिट -17। तो हमारा सही ये है दूसरा। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल, 7 का -7 का अपोजिट +7, +25 का अपोजिट -25, -13 का अपोजिट 13, +13, 31 का अपोजिट -31। अब इसी प्रकार +5 है तो -5 दिया है, -8 है तो +8 है और 11 है तो यहाँ इसका अपोजिट -11 है और -14 है तो यहाँ +14 हो जाएगा। अपोजिट इसका +14 हो जाएगा। इसमें सही हमारा तीसरा हो गया, ये वाला, यही उत्तर हो जाएगा। बच्चों, तीसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा, ये पूरब है, ये पूरब है, पूरब को धन दिशा, इसको प्लस से प्रदर्शित करते हैं। नहीं भी रहेगा तो हम यहाँ प्लस समझेंगे। समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। अब समुद्र यहाँ तल है 0 से ऊपर, ये भी क्या है, धन है, इसको धन मान लेते हैं। पूरब और ऊंचाई के तल। अब प्रश्न दिया है पहला, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना है। तो ये समुद्र तल से नीचे कितना है, -4। हम लिख देंगे -4, -4। अब कह रहा है कि दूसरा 7 कदम पूरब। अब 7 कदम पूरब हम आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर क्या है, प्लस संख्या जाएगा, तो हमारा हो जाएगा +7, +7 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कह रहा है बच्चों, ₹3.28 की हानि है, तो हानि माइनस में आ जाएगा, बराबर -3.28 रुपए। हानि को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब चौथा सवाल दिया है, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। 18 मीटर, तो ये माइनस में आ रहा है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8, 9, आगे चलते जाएंगे, ये -18 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18, -18। अब पांचवा दिया है, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। अब ये समुद्र तल है 0, यहाँ से
ऊंचाई, ये मेरा ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितना तक, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर जाएगा तो प्लस प्लस 1000 मीटर, 1000 मीटर, यही उत्तर हो जाएगा। बच्चों चौथा सवाल दिया है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, जो माइनस प्लस 9 दिया है इसका उल्टा हो जाएगा -9। अब उसी प्रकार 21 का -21 है तो इसका उल्टा हो जाएगा +21। अब +39 दिया है तो इसका उल्टा हो जाएगा -39। चौथा सवाल दिया है -41, 41 का प्रतिलोम हो जाएगा +41। अब इसी का पांचवा का +91 दिया है तो इसका हो जाएगा -91। यही उत्तर हो गया। बच्चों पांचवा सवाल दिया है, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो एक संख्या रेखा खींचिए, मान ली कि एक संख्या रेखा हो गया, एक संख्या रेखा हो गया। अब इस पे कह रहा है खींचकर इसको प्रदर्शित कर कीजिए। जैसे क दिया है, अब क को +4, तो हम 0 से यहाँ 0 मान लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। अब इसके नीचे 1 हो गया, यहाँ 2, 3, 4। तो अब इस संख्या रेखा पर 4 तक प्रदर्शित हो गया, प्रदर्शित हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 0 से 4 तक लेके जाएंगे। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। संख्या रेखा प्रदर्शित हो गया। अब इसी प्रकार ख, सेम इसी प्रकार करना है। एक संख्या रेखा खींचेंगे, अब -9 है तो -9 है तो एक संख्या रेखा खींचकर अब 0 यहाँ मान लेते हैं, 0 यहाँ लगा लेते हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। या -9 कह रहा है तो हम 0 से -9 तक लेके जाएंगे। यही क्या है, पूर्णांकों को प्रदर्शित, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। इधर प्लस प्लस में आएगा, इधर माइनस में आएगा। और नेक्स्ट सवाल है, अब ग दिया है, ग को करेंगे तो उसी तरह संख्या रेखा खींचेंगे। एक संख्या रेखा हो गया, एक संख्या रेखा खींच लिया। अब प्लस तो 0 यहाँ लगाएंगे, 0। उसके बाद 1 +1,
+2 +3 +4 +5 +6 +7 और 0 से ये मेरा संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित इसी तरह करना है। संख्या रेखा पर इसी तरह प्रदर्शित करना है। यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब घ लगाएंगे बच्चों। अब उसी प्रकार एक संख्या रेखा खींचेंगे। अब ये यहाँ पे 0 0 -1 -2 -3 -4 -5। हमको कहाँ 3 तक ले जाना है, तो यहाँ से 3। ये मेरा संख्या रेखा हो गया 3 तक। ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। -3 तक आ रहा है ना, तो -3 तक ले जाएंगे। अब इसी प्रकार अंग का एक संख्या रेखा लेंगे। माइनस है तो माइनस की तरफ जाएंगे हम। 0 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। -6 तो 6 तक ले गया। अब 0 से 6 तक संख्या रेखा पर दर्शाना है। दर्शा दिए। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बच्चों 6वां सवाल दिया है। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्ववर्तित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +5 और +6। अब इसके अपोजिट में -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 -4 -5 -6 और -7 हो जाएगा। बच्चों को सवाल दिया है, ए बिंदु +7 है, माने ए यहाँ पर ए है और +7 प्रदर्शित कर रहा है अंकों को। तो कौन सा बिंदु -7 है, तो कौन सा बिंदु -7 है, तो -7 नीचे आ जाओ। ये सेंटर, ये माइनस है, ऊपर प्लस है, तो -7 ई हो जाएगा। ई को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ई। अब दूसरा बच्चों कह रहा है ख, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु बी किस बिंदु को निरूपित करता है, तो -3 को, है ना। -3 किसको निरूपित कर रहा है, बी -3 को, -3। ग, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, इसका उल्टा, तो ये बी है,
बी का उल्टा, बी का उल्टा क्या है? सी है। क्या है? सी। इसका विपरीत सी है। बिंदु ख, घ, घ में आ जाओ। बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। क्या करे? पूर्णांक लिखना है। डी के और यल पूर्णांक लिखना है। तो क्या हो जाएगा? डी का, डी क्या है? डी +5 है, तो हम +5 लिख लेंगे। के क्या प्रदर्शित कर रहा है? -5 को, तो -5 लिख लेंगे। ये के -5 को प्रदर्शित कर रहा है। यल, यल किसको प्रदर्शित कर रहा है? +6 को, +6 यहाँ प्रदर्शित कर रहा है यल +6। अब अंग बच्चों दिया है। अंग बिंदु डी के और यल के विपरीतों को बताइए। इसका मतलब उल्टा, उल्टा के कौन सी संख्या है? अब डी के और यल, इसका विपरीत क्या है? मतलब इसके उल्टा, अपोजिट। तो डी के अपोजिट क्या है? डी कहाँ है? माइनस, डी नहीं प्लस है, +5। तो -5 के को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? के। डी का अपोजिट के हो जाएगा, और के का अपोजिट, के का अपोजिट डी हो जाएगा। यल का अपोजिट एम हो जाएगा। यही क्या हो गया? उत्तर हो गया। बच्चों 7वां सवाल दिया है। निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। अब निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखना है। तो जैसे एक संख्या रेखा खींचेंगे, ये -2 है और +3 है, तो एक संख्या रेखा खींचेंगे। तो संख्या रेखा खींच लिया। संख्या रेखा बीच में हम 0 लगा लिए। अब इधर 1 2 3 4, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 1 2 3 4। विधेय 1 2 3 और 4, ये माइनस है और ये प्लस में है। अब कह रहा है कि 2, -2 यहाँ है, -2 यहाँ और +3 यहाँ। इसकी बीच की दूरी, बीच का पूर्णांक क्या है? तो -1 बराबर -1, 0 +1, +2, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ख सवाल सेम उसी प्रकार लगाएंगे। एक संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा हो गया। अब इस पे 0 से 6 तक, तो 0
0 1 2 3 4 5 और 6 +1 +2 +3 +4 +5 और +6 इसके बीच के पूर्णांक बराबर +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों ग सवाल, -4 और +4 एक संख्या रेखा पर दर्शाएंगे इसको भी। यहाँ 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 सेम इसी प्रकार इधर +1 +2 +3 +4। अब इसका 0 से तो बराबर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब घ सवाल, -5 +2 इस संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। 0 हो जाएगा, +1 +2 इधर -1 -2 -3 -4 और -5 बराबर इसके बीच के क्या हो जाएगा? -5 है तो -5 छोड़ देंगे तो -4 -3 -2 -1 0 +1 यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब अंग दिया है बच्चों, अंग देखते हैं, संख्या रेखा खींचेंगे। अब -3 है और +5 है तो सेम उसी तरह 0 +1 +2 +3 +4 +5 इधर -1 -2 -3 बराबर बीच की संख्या क्या हो जाएगा? -2 -1
0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, यही उत्तर हो जाएगा। बच्चों 4 सवाल। -8 और 4, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इधर माइनस, इधर +1 हो जाएगा। +1 +2 +3 +4। अब बीच की दूरी, बीच का पूर्णांक बराबर -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +2 +3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बच्चों 8वां सवाल दिया है। निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। कैसे लिखेंगे हम, उसको देखेंगे। तो बच्चों एक संख्या रेखा खींचेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5। इधर प्लस में आएगा, +1 +2 +3 +4 +5। तो क लगाएंगे तो 2 यहाँ है, +2 यहाँ है और 5 यहाँ है। इसके बीच की 3 और 4 है, बराबर 3 और 4। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। बच्चों ख सवाल, 0 से -4, तो ये हमारा -4 है 0 से, तो हमारा बढ़ते क्रम में हो जाएगा -3 -2 -1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा बढ़ते क्रम में। अब बच्चों ग सवाल दिया है, +3 +8, तो +3 8, इसको हम 8 तक लेके जाएंगे, +6 +7 +8
8 बराबर 3 से, तो 3 यहाँ है, 3 से 8 तक इसकी बीच के बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 यानी 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 बढ़ते क्रम, यही क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा। बच्चों घ सवाल दिया है 0 से 4 1 2 3 4 5 6 4 तक इसके बीच के अंक लिखना है बढ़ते क्रम, बराबर 1 2 और 3 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों अंग सवाल दिया है -5, 5 से -2 तक, 5 से -2 तक करेंगे, इसके बीच की दूरी क्या है, 3 और 4 है, हम लिखेंगे बराबर -4 और -3, यही उत्तर हो गया। अब बच्चों 6 सवाल दिया है -1 और +4, तो -1 हो गया और +4, अब इसके बीच के अंक लिखना है, तो बराबर 0 1 2 और 3 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बच्चों दिया है 10वां बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। क सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, 0 न तो माइनस है और नहीं तो प्लस है, क्या हो गया, गलत हो जाएगा ये। ख 0 का विपरीत नहीं होता है, एक रेखा है यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 प्लस में रहता है, यहाँ पे 1 2 3 माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, 0 का विपरीत नहीं होता है, होता है, सही है। अब कह रहा है ग -17, अब बड़ा छोटा का चिन्ह लगा दिया है, प्लस -5 दे दिया है। मान लो बच्चों की 2 बच्चे हैं, एक श्याम है और दूसरा राम है, तो हम कर्ज दे दिया इसको, श्याम को 10 रुपया और राम को 20 रुपया, तो सबसे अधिक कर्ज कौन लिया, राम लिया, सबसे छोटा कर्ज क्या है, श्याम है, तो सबसे छोटा यही ना है, तो एक गलत का चिन्ह है, तो एक गलत हो जाएगा, चिन्ह बड़े की तरफ लगा है इसलिए। घ एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, सही है, धनात्मक कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो मान लो कि -11 है +11 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, -11, तो बड़ा ही है ना। ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा है, गलत है। 0 एक पूर्णांक नहीं है, सत्य है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, सत्य है। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।